बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है 5 नाइट हैबिट्स ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल्स। मैं आज आपको ऐसी 5 आदतें बताऊंगा जो तमाम सक्सेसफुल पीपल में कॉमन है। उनमें जो फर्स्ट हैबिट है सक्सेसफुल पीपल की, जो सबसे पहली हैबिट है वो है, सबसे पहली हैबिट मैं आपको बताता हूं, वो खाना खाने के फौरन बाद कभी नहीं सोते। जेफ बेजोस के मुतालिक आया है कि वो हमेशा खाना खाने से 3 घंटे बाद सोते हैं। वो हमेशा 3 घंटे सोने से पहले खाना खा लेते हैं ताकि वो सारा खाना हजम हो जाए और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे और उनके मेंटल लेवल पे असर ना पड़े। वॉरेन बफेट के मुतालिक आया है कि वो एक होटल में रहते थे। वो काफी अरसे तक एक होटल में रहे, 1 to 2 वीक रहे। उनको खाना देने के लिए जो एक लड़की मुतय्यन थी, वेटर, उसने ये बताया है कि वॉरेन बफेट ने कभी भी रात का खाना ज्यादा नहीं खाया। वो वॉरेन बफेट हमेशा रात का खाना थोड़ा खाते थे और उसने कहा है उसने ये अपने एक रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि वॉरेन बफेट अक्सर रात के खाने में जस्ट एक आइसक्रीम खाया करते थे। और दोस्तों, बीइंग ए मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। देखो, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बेहतरीन नमूना नहीं माना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो नहीं किया। और देखो, ये अंग्रेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करके कहां तक पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात का खाना थोड़ा खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ के रात का खाना खाया करते थे और उसके बाद आके इशा की नमाज पढ़ के फौरन से सो जाया करते थे और उसके बाद तहज्जुद के लिए उठते थे। दोस्तों, ये बात मेडिकली भी प्रूव है कि अगर हम रात का खाना खा के फौरन सो जाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा पावर लगानी पड़ती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारा स्टमक सही तरीके से काम नहीं कर पाता। दोस्तों, ये देखो हमारा लिंक है, कैसे हमारे मजहब का लिंक है साइंस के साथ। और जो दूसरी हैबिट है सक्सेसफुल पीपल्स की, वो है वो बेड पे जाने से पहले हमेशा रात को कुछ ना कुछ पढ़ के सोते हैं, चाहे वो सियासत से मुतालिक हो, वो साइंस से मुतालिक हो, वो साइंस की न्यू इन्वेंशन हो, वो मेडिकल के मुतालिक हो। एक इसमें बिल गेट्स के मुतालिक आता है। बिल गेट्स के मुतालिक आता है कि वो रात को रोजाना कम से कम 6 मिनट लाजमी पढ़ा करते थे। वो कहते थे कि इससे बंदे का मेंटल लेवल इंक्रीज होता है। जब हम रात को कुछ ना कुछ पढ़ के सोते हैं तो इससे हमारा मेंटल लेवल इंक्रीज होता है। दोस्तों, ये आप आजमा के देख लें। अगर आपकी सेहत पे, आपके दिमाग पे असर ना पड़ा तो फिर कहना। दोस्तों, हमारे लिए तो सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। दोस्तों, रोजाना रात को सोने से पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कम से कम 6 मिनट पढ़ें। सूरह तबारकल्लज़ी को पढ़ लें। जो शख्स हदीस में आता है कि सूरह तबारकल्लज़ी को पढ़ता है, हर रात को रोजाना पढ़ता है, इसमें जस्ट 5 मिनट लगते हैं, तो उसको अल्लाह ताला कब्र का अजाब नहीं देंगे। इसलिए बीइंग ए मुस्लिम हमें चाहिए कि हम सूरह तबारकल्लज़ी की हर रात को तिलावत करके सुनें। दोस्तों, उनकी जो तीसरी हैबिट है वो है कि वो रोजाना रात को सोने से पहले जब वो बिस्तर पे जाते हैं तो एनालाइज करते हैं कि आज हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। दोस्तों, अपनी जो उनकी मिस्टेक्स होती हैं वो दोबारा उनको रिपीट नहीं करते। वो उन गलतियों से दोबारा बचने की कोशिश करते हैं, वो उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करते और वो अगले दिन का सोचते हैं कि कल हमने क्या अच्छा करना है, आज हमने ये बुरा किया है, हमने ये दोबारा नहीं करेंगे। और दोस्तों, वो इस्लाम में भी ये है कि हम रोजाना रात को सोएं तो सबसे माफी मांग के सोएं और सबको माफ करके सोएं, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं कि अगले दिन हम उठेंगे या नहीं उठेंगे। दोस्तों, जो इनकी चौथी हैबिट है वो हर रात को एक टाइम में सोते हैं।
अगर आप हर रात को कभी 10 बजे सोगे, कभी 11 बजे सोगे, कभी 12 बजे सोगे, तो इससे आपको आपके मेंटल लेवल पर यह अटैक करता है और इससे आपको नींद नहीं आती। आप जब लेट जाते हैं आपको काफी देर नींद नहीं आती, इसके लिए एक टर्म यूज होती है स्लीप लेटेंसी। जब आपको नींद नहीं आती तो इसकी रीजन यह है कि आप एक टाइम में नहीं सोते। दोस्तों कुछ अर्सा पहले 2015 या 16 की बात है, एक रिसर्च की गई 48 पीपल्स पर जो रोजाना रात को अलग अलग टाइम में सोते थे और उन पे ये रिसर्च की गई। उनमें से 3 को इसी तरह छोड़ दिया गया और 45 को ये कहा गया कि आप 1 मंथ तक एक टाइम पे सोएं। दोस्तों वो जब एक टाइम पे सोने लगे तो उनको 45 मिनट तक नींद नहीं आती थी, कुछ को उससे ज्यादा तक नहीं आती थी। उनका ये टाइम वापस 9 मिनट पे आ गया और जो ही वो बिस्तर पे जाते थे फौरन उनको नींद आ जाती थी। दोस्तों इसका एक और इस्लाम से रिलेटेड तरीका भी है। जब आपको नींद ना आ रही हो आप उठें, 2 रकत नमाज नफल पढ़ें और फिर सो जाएं। इंशाअल्लाह फिर देखें आपको कैसे नींद आएगी। दोस्तों उसके बाद जो उनकी 5वीं हैबिट है, वो अगले दिन का प्लान कर लेते हैं कि कल हमने क्या करना है। दोस्तों जब आप अगले दिन की प्लानिंग करने रात को बैठते हैं तो आपका कम टाइम लगता है, आप अगले दिन नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेते हैं। और जब आप अगर नेक्स्ट डे की प्लानिंग एक दिन पहले रात को नहीं करेंगे, उस दिन करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आप पे असर ये पड़ेगा, आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट डे प्लानिंग करने में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको कुछ करने को दिल नहीं करेगा, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, आप एनर्जेटिक नहीं होंगे। बट अगर आप एक दिन पहले प्लानिंग कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट डे बहुत कुछ कर पाएंगे। और जो भी आपने प्लानिंग की होगी दोस्तों उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये नहीं एक दिन पहले आप टाइम टेबल बिल्ड कर लें बट नेक्स्ट डे उस पर अमल ना करें। स्टीवन स्क्वेरी के मुतालिक भी आता है कि वो अमेरिका की एक कंपनी के ये ओनर हैं, इनके मुतालिक भी आता है कि वो एक दिन पहले अपनी प्लानिंग कर लेते थे। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें और इसके अलावा 5 वक्त की नमाज पढ़ें ताकि अल्लाह पाक को भी खुश रख पाए। अल्लाह पाक ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पे बहुत एहसानात हैं। और माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की बात माने और उनका हर कहा माने। और स्पाइडरमैन या सुपरमैन को अपना लीडर ना माने, बल्कि हमारे लीडर्स जो हैं, हमारे हीरोज, वो कायदे आजम इलामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान है, उनको फॉलो करें, ना कि गैरों की जिंदगी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।